हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 11 के बारे में, ऐसे फीचर्स के बारे में एंड्रॉयड 11 के जो कि iOS से कॉपी करे गए हैं। मतलब यहाँ पर कॉपी एक वर्ड सही नहीं होगा। और अब वैसे भी यार फीचर्स इतने ज्यादा इन OS के डेवलप हो चुके हैं ना कि एक दूसरे से फीचर लिए बिना इनका काम चलेगा भी नहीं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से फीचर्स है एंड्रॉयड 11 के जो कि iOS से उठाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट यहाँ पर आता है हमारा नोटिफिकेशन को लेकर। एंड्रॉयड 11 में जो ग्रुप नोटिफिकेशन का सिस्टम लाया गया है वो चीज iOS में काफी पहले से दी जा रही है। मतलब iOS में क्या होता है, जितने भी आपके नोटिफिकेशंस आते हैं वो सारे के सारे एक बैच बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का है तो वो अलग पूरा व्हाट्सएप के उसमें रहेगा, मैसेजेस हैं तो वो पूरा मैसेज अलग रहेगा, कोई मेल वगैरह है, न्यूज़ की ऐप है, तो इन सब के जो नोटिफिकेशंस हैं वो पूरे अलग अलग बंडल में बन जाते हैं। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो नीचे से खुल जाता है पूरा। बिल्कुल इसी तरह अब एंड्रॉयड में भी आपको ग्रुप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जहां पर आपके मैसेजेस, व्हाट्सएप और जितने भी दूसरे अदर ऐप्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपस में ग्रुप हो जाएंगे और बहुत ही छोटा सा सेक्शन आपको दिखेगा। आपको जो खोलना है उस पर क्लिक करो, वो पूरा एक्सपेंड हो जाएगा, वो पढ़ो और अपना काम चला सकते हो। अगले अपडेट की बात करें तो वो आ रही है प्राइवेसी की तरफ से। अब देखो, प्राइवेसी की अगर हम बात करते हैं ना तो एंड्रॉयड iOS के सामने कहीं भी नहीं टिकता, मतलब दूर दूर तक नहीं टिकता। और इसीलिए उसने इस बार प्राइवेसी का भी एक फीचर iOS से लिया है। देखो, पहले क्या होता था, अगर आपने किसी ऐप को परमिशन दी तो वहां पर दो ऑप्शन आते थे, या तो अलाउ करने का या डिनाई करने का। लेकिन अब एंड्रॉयड 11 में आपको वहां पर कई सारे और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अलाउ वाइल यूजिंग, मतलब जब आप उस ऐप को यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैप्स ऐप है, आप उसका यूज कर रहे हो गूगल मैप का, तो आप नहीं चाहोगे कि जब मैं गूगल मैप यूज नहीं कर रहा तब भी वो आपकी लोकेशन लेता रहे। और इसी के साथ एक और iOS का फीचर है जिसमें अलाउ ओनली फॉर वंस, मतलब केवल एक बार के लिए आप उसको अलाउ करो। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी लॉगिन करनी है तो लॉगिन करने के लिए वो लोकेशन आपकी मांग रहा है, तो आपने केवल एक बार उसको लोकेशन दे दी, उसके बाद आपको उसको देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसको चाहिए भी नहीं, उसका यूज ही नहीं है। तो इसीलिए एक बार एक्सेस करने के बाद में वो आगे आपका जो लोकेशन है, जो भी एक्सेस है, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कॉन्टैक्ट्स, इन सबको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये जो फीचर है ये भी iOS में काफी टाइम पहले से मौजूद है और अब ये आपको एंड्रॉयड 11 में भी देखने को मिलने वाला है। अगले अपडेट की बात करें तो वो आ रही है नोटिफिकेशन मीडिया की तरफ से। मतलब पहले क्या होता था, पहले अगर थर्ड पार्टी में बहुत सारे लोग देते थे, लेकिन जो स्टॉक एंड्रॉयड था उसमें ये चीज मौजूद नहीं थी। मतलब आप नोटिफिकेशन ड्रॉप करो और वहीं पर आपको आपका मीडिया देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ वहां पर एक ऐसा भी फीचर है जिसकी मदद से आप अपने जो प्ले हो रही है, जैसे आपके पास दो ब्लूटूथ स्पीकर हैं, आप चाहते हो छोटे वाले से हटके वो बड़े वाले में चला जाए, तो आपको वहां पर ब्लूटूथ की सेटिंग में नहीं जाना पड़ेगा, आप वहीं से उसको चेंज कर सकते हो। और ये फीचर iOS में काफी टाइम पहले से ही है। मतलब आपको उसमें भी ब्लूटूथ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके सामने दो, एक छोटा एक बड़ा ब्लूटूथ स्पीकर रखा है और दोनों का ब्लूटूथ ऑन है, तो आप सीधा जहाँ मीडिया चला रहे हो वहीं से आप उस बड़े या छोटे स्पीकर में टॉगल कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। अगले अपडेट की बात करें तो वो आ रहे हैं जेस्चर्स की तरफ से। हाँ रुको, मुझे पता है कि एंड्रॉयड 10 में ही ये जेस्चर्स वगैरह आ गए थे, लेकिन जो इसकी एनहेंसमेंट हुई है ना, जैसे बैक स्वाइप टू वापस जाने के लिए, और जिसमें कस्टमाइजेशन किया गया है, वो सारा का सारा iOS से ही उठाया गया है। और इस बार मुझे उम्मीद है कि जो ये जेस्चर्स हैं वो काफी ज्यादा स्मूथ होंगे एंड्रॉयड 10 के मुकाबले। क्योंकि अगर आपने iOS यूज नहीं करा तो आपको शायद पता नहीं होगा कि जेस्चर्स कितनी स्मूथली काम करते हैं। तो एंड्रॉयड 10 में जब मैंने इसे यूज करा तो वो इतने स्मूथ नहीं थे। तो उम्मीद यही है कि इस बार के जो जेस्चर्स हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके होंगे और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होंगे। क्योंकि मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है, एंड्रॉयड में यार स्मूथनेस बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि मैंने एक 120 हर्ट्ज़ के पैनल, मतलब सैमसंग का जो 120 हर्ट्ज़ का वो है फ़ोन है, उसको मैंने यूज़ करा, ठीक है, उसको काफ़ी देर तक यूज़ करा। उसके बाद जब मैं अपने आईफोन पर आया ना, तो यार 120 हर्ट्ज़ से अगर कोई 60 हर्ट्ज़ पे आता है तो उसको फ़र्क पता चलना चाहिए, साफ साफ पता चलना चाहिए, क्योंकि लगभग 2 गुना रिफ्रेश रेट का अंतर है। लेकिन मुझे इसमें कोई भी अंतर, मतलब बहुत ही कम, अगर मैं ध्यान दूं तब जाकर मुझे एक डिफरेंस देखने को मिला, वरना मुझे कोई डिफरेंस ही देखने को नहीं मिला। और अगर वहीं पर मैं एंड्रॉयड वाले पे आ गया ना, 60 हर्ट्ज़ वाले पे, वहाँ पर मुझे ज़मीन और आसमान का अंतर देखने को मिला। तो मुझे उम्मीद है एंड्रॉयड 11 के साथ मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड फ़ोन सब 120 हर्ट्ज़ के आसपास ही आने वाले हैं, तो अब जो स्मूथनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी। अगले फीचर की बात करें तो वो है वाईफाई और ब्लूटूथ के रिगार्डिंग। अभी तक क्या होता था, जैसे आप ब्लूटूथ में गाने सुन रहे हो, ठीक है, आपको कहीं जाना है या फिर मान लो किसी की कॉल आ रही है बार बार, आपको उसकी कॉल पिकअप नहीं करनी, तो आप क्या करते हो, आप अपना एयरप्लेन मोड ऑन कर देते हो। इससे क्या होगा, मतलब कॉल वगैरह नहीं आएंगी। लेकिन एंड्रॉयड में क्या दिक्कत होती थी, जैसे ही आपने एयरप्लेन मोड ऑन करा वैसे ही आपका वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों ही बंद हो जाते थे।
लेकिन iOS में ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई गाना सुन रहे हो या फिर जनरली भी अगर आपका ब्लूटूथ वाईफाई ऑन है तो भी अगर आप एयरप्लेन मोड ऑन करते हो ना, तो आपका ना तो वाईफाई कुछ होगा ना ही आपका ब्लूटूथ चेंज होगा, मतलब ये सब बंद नहीं होंगे। यही फीचर अब आपको एंड्रॉइड 11 में भी देखने को मिलेगा। अगर आप ब्लूटूथ पर गाना सुन रहे हो तो आपका भी मीडिया अब एयरप्लेन मोड ऑन करने पे बंद नहीं होगा। तो ये फीचर भी iOS से ही उठाया गया है। अगला फीचर यहाँ पर निकल कर आता है नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग थर्ड पार्टी ऐप से एंड्रॉइड में आप काफी टाइम पहले से करते आ रहे होगे, लेकिन अब आपको एंड्रॉइड 11 में ये चीज बिल्ट इन मिल रही है। मतलब पहले से ही आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है और ये चीज iOS में काफी टाइम पहले से है। और अब क्योंकि मोबाइल स्ट्रीमिंग बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा था, मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो रहा था, इसी वजह से एंड्रॉइड ये फीचर लेकर आया है। अगर हम अगले फीचर की बात करें तो वो है इसका स्मार्ट ऐप सजेशन। मतलब पहले भी एंड्रॉइड में आपको ऐप सजेशंस देखने को मिलते थे, हालांकि बहुत सारे लोग शायद इंडिया में इसका यूज करते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी। तो देखो इसमें होता क्या है, आपका जो डिवाइस है उसमें जो AI सिस्टम लगा हुआ है वो आपके पैटर्न को समझता है कि मतलब आप दिन में क्या करते हो, आप सुबह क्या करते हो, शाम को क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह दूध लेने जाते हो, रोज मान लो आप 8 बजे दूध लेने गए तो 8:15 पे आप रोज जाकर वहां पर पेमेंट करते हो पेटीएम से। तो अब iOS में क्या होता था, नंबर 1, जैसे ही मैं 8:15 बजे वहां पर पहुंचा, जैसे ही मैंने अपना नोटिफिकेशन वाला ड्रॉर नीचे करा ना, वैसे ही सबसे पहले नंबर पर पेटीएम आ जाता था, क्योंकि मेरे फ़ोन को पता है कि इस टाइम मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले तो वो पेटीएम आ गया, और दूसरा मेरे सॉफ्टवेयर ने मेरे ऐप को भी ऐसी परमिशन दे रखी है डेवलपर को कि वो इस ओएस के अकॉर्डिंग अपने ऐप को चेंज कर सके। तो होता क्या है, जैसे ही 8:15 बजे मैं पेमेंट करने जाता हूँ तो जो सबसे पहला ऑप्शन आता है ना, वो वही आता है जो मैं उस टाइम पेमेंट करता हूँ उस दूध वाले को, उसी का नाम सबसे पहले आता है। और जब मैं शाम को, जैसे मान लो शाम को मैं गया कहीं सामान लेने, तो जैसे रोज शाम को मान लो मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, ठीक है, उस टाइम पर भी सबसे पहला जो ऐप का रिकमेंडेशन है वो पेटीएम होता है, और दूसरा जो उस ऐप में सबसे पहला पेमेंट का नंबर होता है ना, वो उसी सब्जी वाले का होता है उस टाइम पर। तो ये टाइमली बेसिस पर AI की मदद से जो रिकमेंडेशन आ रही है ना, वो iOS में बहुत ही बेहतरीन है, और यही चीज़ आपको एंड्रॉइड 11 में भी देखने को मिल सकती है। अब डिपेंड करता है डिवाइस टू डिवाइस ये कितने अच्छे से काम करता है, और आपका जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर है वो भी कितने अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि वो अपनी स्किन भी तो लगाएगा भी इसके ऊपर। वैसे ये फीचर बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, अगर आप एक रेगुलर पैटर्न में चीज़ें करते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा हैंडी चीज़ है ये। तो ये भी एक AI का बहुत ही बेहतरीन यूज़ है। अगले अगर फीचर की बात करें तो वो है हमारा होम कंट्रोल का। अभी तक क्या है, अभी तक आप जो भी होम कंट्रोल, जैसे आपका गूगल होम हो गया या फिर आपकी जो लाइट्स हो गई, जैसे लाइट होती है ना जो वॉइस से आपकी असिस्ट होती है, जैसे सीरी से या गूगल असिस्टेंट से, तो उसका जो पूरा कंट्रोल था वो आपको पहले थर्ड पार्टी ऐप में देखने को मिलता था। लेकिन अब एंड्रॉइड 11 में अगर आप पावर बटन को ज़्यादा देर तक प्रेस करते हो तो वहाँ पर शटडाउन के साथ साथ आपका जो होम कंट्रोल वाला पूरा इन्वायरमेंट है ना, वो भी आपको देखने को मिलेगा, और ये चीज़ iOS में काफ़ी पहले से होती आ रही है। यहाँ पर जो लास्ट फीचर हमारा निकल कर आ रहा है वो है स्क्रीनशॉट के एनिमेशन को लेकर। ये जो एनिमेशन आप देख रहे हो ना स्क्रीनशॉट का, ये बिल्कुल सीधा iOS के जैसा ही है, मतलब पूरा उसको कॉपी कर लिया गया एक तरह से। तो ये थे कुछ ऐसे फीचर्स जो कि एंड्रॉइड 11 में iOS से इंस्पायर्ड हैं। अब कुछ भी कमेंट में मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को शायद बुरा लग रहा होगा कि भाई तू iOS की तारीफ क्यों कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। तो रुको देखो, मानता हूँ कि मैं एप्पल फैन बॉय हूँ, लेकिन कैमरे के सामने मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि एप्पल बहुत अच्छी कंपनी नहीं है इन टर्म्स ऑफ पैसा, मतलब पैसे के लिए तो वो कुछ भी करेगा, ठीक है। और दूसरा, लेकिन एक बात कहने वाली है कि एप्पल भले चीज़ें करता है, बहुत लेट में करता है, लेकिन जब करता है उसको परफेक्टली करता है। तो अभी iOS 14 भी आने वाला है, मतलब जल्दी 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो वो भी जब आ जाएगा ना, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि एंड्रॉयड से लिए गए हैं। तो मैं उसमें ये बताऊंगा कि कैसे उसने एंड्रॉयड से चीज़ें उठाई हैं और प्लस उसको और अच्छे से इम्प्रूव करा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।